शुरू हुई, लेकिन राजनीति भी चरम पर पहुंच गई। कल रात जब आप सो रहे थे, उस वक्त यूपी सरकार के सचिव और प्रियंका गांधी का दफ्तर चिट्ठी खेल रहे थे। यूपी सरकार ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के इस प्रस्ताव को मान लिया कि उनकी पार्टी 1000 बसें मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने के लिए चलाएगी। साथ ही यूपी के मुख्य सचिव ने प्रियंका गांधी को चिट्ठी लिखकर 1000 बसों के ड्राइवर और दूसरी डिटेल मांगी है, जिसके जवाब में प्रियंका गांधी के दफ्तर से रात करीब 2:15 बजे एक चिट्ठी यूपी के सचिव के नाम जारी करके उनकी मांगों को अमानवीय बताया गया। प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के लिए वार पलटवार का खेल चरम पर है और इस खेल के सूत्रधार हैं कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रवासी मजदूरों की बदहाल स्थिति पर प्रियंका गांधी ने योगी पर सवालों की गुगली फेंकी, तो जवाब में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रियंका की हर गेंद को बाउंड्री के पार पहुंचा दिया। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए। हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। मैंने पिछले 3 दिनों से कांग्रेस से सूची मांगी है 1000 बसेज की। आज तक मुझे सूची नहीं मिली है। एक दूसरा, मैं कांग्रेस के नेताओं से कहना चाहूंगा कि वे इस महामारी के समय में इस प्रकार की ओछी राजनीति न करें, इस प्रकार की कलुषित राजनीति न करें। इस समय प्रवासी श्रमिकों के प्रति संवेदना और सहानुभूति की आवश्यकता है। प्रियंका गांधी जिन 1000 बसों की बात कर रही हैं, उन बसों की यूपी सरकार ने पूरी डिटेल्स मांगी है। सीएम योगी ने फ्रंट फुट पर आकर प्रियंका गांधी के सचिव से 1000 बसों के ड्राइवर और कंडक्टर की डिटेल्स के साथ सभी बसों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी आज सुबह 10 बजे तक देने को कहा है। साथ ही सारे 1000 ड्राइवर्स का ड्राइविंग लाइसेंस भी मांगा है। इसके जवाब में प्रियंका गांधी के निजी सचिव की तरफ से देर रात 2:10 पर चिट्ठी जारी की गई, जिसमें कहा गया, अभी देर रात 11:40 पर ईमेल पर आपका एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें आपने हमसे 1000 बसें सभी दस्तावेजों के साथ लखनऊ में सुबह 10 बजे हैंडओवर करने की अपेक्षा की है। महोदय, आप अनुभवी हैं। संकट में फंसे प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश की अलग अलग सीमाओं पर मौजूद हैं, जहां फंसे मजदूरों की संख्या लाखों में है। ऐसी स्थिति में 1000 खाली बसों को लखनऊ भेजना न सिर्फ समय की बर्बादी है, बल्कि अमानवीय है। आपकी सरकार की ये मांग पूरी तरह राजनीति से प्रेरित लगती है। गाजीपुर बॉर्डर, गाजियाबाद और नोएडा बॉर्डर से हमारी बसों को चलने के लिए जरूरी दिशा निर्देश और समन्वय के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति करें, जिनसे संपर्क कर हम उत्तर प्रदेश के श्रमिक मजदूरों को उनके घर पहुंचाने में मदद कर सकें। सियासत अपनी जगह है और इस आपदा की घड़ी में मजदूरों के आंसू पोंछना अलग बात है। जब सीएम योगी से इस परेशानी का हल पूछा गया, तो इसका हल उन्होंने उंगलियों पर गिना दिया। उत्तर प्रदेश में हमारी उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की लगभग 12000 बसेज हैं। ये सभी प्रवासी श्रमिकों को रेलवे स्टेशन से क्वारंटाइन सेंटर से होम क्वारंटाइन में रखने या एक जिले से दूसरे जिले में पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। तो 200 बसेज हम लोगों ने हर जनपद में हर जिलाधिकारी के परिवर्तन पे उपलब्ध कराई हैं। ये बसेज पैदल चलने वाले, दोपहिया 3 व्हीलर से चलने वाले उन प्रवासी कामगार और श्रमिकों को सुरक्षित क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचाने या उसके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए कार्य कर रही हैं। मजदूरों की इस समस्या को लेकर यूपी सरकार कितना गंभीर है, इसका इसी बात से पता लगाया जा सकता है कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर यूपी के सीएम की सराहना की। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा, यूपी के सीएम के साथ प्रवासी श्रमिकों के बारे में चर्चा हुई और मुझे खुशी है कि उन्होंने राज्य के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की संख्या को दोगुनी करने के लिए स्वीकृति दी।
राज्य के प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के प्रति वो बहुत गंभीर हैं। अब दिल्ली की केजरीवाल सरकार का भी एक्शन प्लान जान लीजिए, जिसे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी शेयर करने वाले हैं। कल मैं ये कह दूं भाई, जिन जिन लोगों को यूपी जाना है वो फलाने फलाने स्टेडियम में इकट्ठे हो जाओ, और जिन जिन लोगों को बिहार जाना है वो फलाने फलाने दूसरे स्टेडियम में इकट्ठे हो जाओ, जिनको एमपी जाना है वो यहाँ इकट्ठे हो जाओ, जिनको केरला जाना है वो यहाँ अलग अलग जगह इकट्ठे कर दें। और हम मान लीजिए कल 100 ट्रेन नई दिल्ली से बिहार के लिए लगा दें, 100 ट्रेन मान लीजिए यूपी के लिए लगा दें, दूसरे स्टेशन से 50 ट्रेन या 5 ट्रेन, एक मोटा मोटा एस्टिमेट तो पता चल ही जाता है कि कितने लोग जाना चाहते हैं, इतनी ट्रेन वहां आधे आधे घंटे के ऊपर लगाते जाएं। फिर इस स्टेडियम से एक ट्रेन के लिए आदमी लेके स्टेशन पहुंचाएं, उनको ट्रेन चली जाए, फिर दूसरे लोगों को ले जाएं उनको, और स्टेडियम में उनके खाने पीने का अच्छा इंतजाम कर दें, टेंट का, कूलर का, खाने पीने का उनका इंतजाम कर दें, तो ये भगदड़ भी खत्म हो जाएगी। और मुझे लगता है 3-4 दिन के अंदर हम लगभग सारे लोगों को भेजने में कामयाब हो जाएंगे। यानी अब मर्ज का पता चल चुका है, जरूरत है तो मुकम्मल इलाज की, उस राजनीति की नहीं जिससे मजदूरों की समस्या उलझी की उलझी ही रह जाए।